प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गया हूं एक और बिल्कुल नया शो आपके लिए। और आज का शो बिल्कुल नया और नई चीजें, नई अपडेट्स, नए न्यूज, चाहे वो वीकली न्यूज हो या हमारे जॉब अलर्ट, सब कुछ बिल्कुल नया ताजा तरीन आपके लिए लेकर आए हैं इस शो में हम। और ये अकेला शो रेडियो उड़ान के प्लेटफॉर्म से जो आपको देता है टोटल इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट हम आपको नहीं देते। इस शो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिलता है, और वो नॉलेज चाहे आपका किसी भी तरह का हो, हम हर तरह की जो नॉलेज है, हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे उसमें हमारी गेम्स की हो, चाहे हमारे स्पोर्ट्स के साथ साथ कल्चरल इवेंट्स हो या कुछ और हो, लेकिन इसमें जो भी डिसेबिलिटी कम्युनिटी से संबंध रखती हैं जो चीजें भी, उनकी अपडेट देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और आज के शो में भी हम आपको बताएंगे पूरे वीक के न्यूज। हाँ जी हाँ, वीकली न्यूज सेगमेंट में अपना जो हमारा पहला सेगमेंट होता है, जिसमें आपको पिछले वीक के पूरे न्यूज मिलेंगे, क्या क्या हुआ देश दुनिया में, साथ में कौन कौन से इवेंट हो चुके हैं, होने वाले हैं या अभी वर्तमान टाइम में चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी आपको इसी शो के दौरान मिलती हैं। इसी शो में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशंस देते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग्स अवेलेबल्स हैं जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, कौन सी ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ तक कि कौन से स्टेट में किस तरह की ट्रेनिंग है, वो आपको हम डिटेल देने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो सबसे लास्ट का यानी कि शो के अंत में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है जॉब अलर्ट्स का, वो भी हम आपको आज जरूर देंगे। आज भी हमारे पास जॉब अलर्ट्स हैं, और जॉब अलर्ट्स के सेगमेंट की खास बात यह है कि जो लोग भी स्टडीज कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आज स्टडी कर रहे हैं, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जॉब के लिए सब अप्लाई करते हैं, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सब लोग उसकी तैयारी भी करते हैं। हमारी पूरी कोशिश जो भी जॉब्स निकली, और खासकर वो जॉब्स जिनमें पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन हो, उन पोस्ट को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया जाए, आपके साथ उनको बताया जाए, उनको डिटेल्ड एक इंफॉर्मेशन देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। पर उन लोग लिसनर्स के लिए भी जो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली हम अभी कोई अगर जॉब अलर्ट नहीं दे पाते हैं तो आप हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं वो मैं जरूर बताऊंगा। साथ में उन लिसनर्स के लिए भी जो हमें, जिन्होंने नया सुनना शुरू किया है, अभी भी रेडियो उड़ान ज्वाइन किया है, साथ में कम्युनिटी कलर्स भी अभी भी ज्वाइन किया है, उन लिसनर्स के लिए भी। साथ में अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज या कोई अलर्ट है, तो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन की आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9 से 10 के बीच में फ्राइडे को, यानी कि अभी आप 9 से 10 के बीच हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN पर हमें कॉल करें। और इस स्काइप आईडी को अगर आपने अपने कांटेक्ट लिस्ट में अभी तक ऐड नहीं किया तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें इमीडिएटली। मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा और उसके बाद आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो आप हमारे साथ, हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल नंबर 9015173846 इस नंबर पर भी टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट व्हाट्सएप पर या सिंपल मोबाइल मिस कॉल देकर भी एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके साथ साथ आप फेसबुक पर हमारे साथ आ सकते हैं। फेसबुक पर आप आए और
जो रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ रेडियो उड़ान का जो फेसबुक ग्रुप है रेडियो उड़ान के नाम से ही, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हमारे स्काइप, हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी राय वहां पे टाइप करें और सेंड बटन से प्रेस करके हमारे पास भेज दें। ये ऑप्शन भी आपके पास लगातार खुला रहता है। बहरहाल अभी जो टाइम है वो हो गया हमारे पहले सेगमेंट का। पहला सेगमेंट हमारा हमेशा की तरह होता है जहां पे हम आपके लिए लाते हैं वीकली न्यूज, और वीकली न्यूज में आपको बताना होता है कि कौन कौन से इवेंट्स, ट्रेनिंग्स या घटनाएं हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में कहीं पर भी हुई हैं या चल रही हैं, उनके बारे में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए आरजे निशा के साथ चलते हैं, देखते हैं आज के वीकली न्यूज में क्या है। वीकली न्यूज के बाद मैं आऊंगा अपने जॉब अलर्ट्स के साथ। फिलहाल ये रहे आज के आपके लिए वीकली न्यूज। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे निशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर मैं आपके लिए डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी खबरें लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये खबरों का सिलसिला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खुशी की खबर के साथ। 8 मार्च, जिसको पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया। इस दिन वुमेन को एम्पावर करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स रखे गए, उन्हें डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स दिए गए और उनके काम को एक्नॉलेज किया गया। उन्हें इंस्पायर करने के लिए इवेंट्स हुए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 27 वुमेन को नारी शक्ति अवार्ड्स दिए। और ये दिन रेडियो उड़ान की हिस्ट्री में एक बहुत ही स्पेशल दिन बन गया है, क्योंकि इसी दिन हुआ एक स्पेशल इवेंट। जी हाँ, मुंबई में एक स्पेशल ब्यूटी पेजेंट, जिसमें डिफरेंट ये था कि इसकी सारी पार्टिसिपेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड थी और इस इवेंट ने रेडियो उड़ान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जी हाँ, मुंबई में हुआ एक ब्यूटी पैजेंट जिसका नाम था प्रिंसेस इंडिया 2016-17। ये वुमेन्स डे पर वुमेन की अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। इस इवेंट में 16 पार्टिसिपेंट्स थे जो ऑल ओवर इंडिया से पहले राउंड्स क्लियर करके सिलेक्ट हुए थे। ये वो वुमेन थी जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थी और साथ साथ इन्होंने लाइफ में एक हाइट्स को अचीव किया था। इन 16 में से 2 थी हमारी रेडियो उड़ान की आरजे ज्योति मलिक और आरजे सिमरन चावला, और इसमें से इस इवेंट को जीता आरजे सिमरन चावला ने। जी हाँ, हमारे रेडियो उड़ान की आरजे सिमरन चावला बन गई प्रिंसेस इंडिया 2016-17 और आरजे ज्योति मलिक को सुपर अचीवर का अवार्ड मिला है। इन दोनों आरजेस ने रेडियो उड़ान को एक्चुअली बहुत प्राउड फील करवाया है। ये इवेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था। इस इवेंट को काफी मीडिया कवरेज भी मिली। इसमें चीफ गेस्ट थे जॉन इब्राहिम, जिन्होंने प्रिंसेस को क्राउन पहनाया। इस इवेंट में जजेस थे मिस भाग्यश्री, मिस्टर संदीप कुमार सुपरकर और असित मोदी। और इस इवेंट के लिए कोरियोग्राफर्स और ड्रेस डिजाइनर्स ने अपनी फ्री सर्विस प्रोवाइड की थी। जॉन इब्राहिम जी ने कहा कि ये लड़कियां न सिर्फ बाहर से सुंदर हैं, बल्कि इंटरनल ब्यूटी इनकी कमाल की है। उन्होंने कहा कि मुझे इन लड़कियों के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। जो काम हम देखकर भी नहीं कर पाते वो ये बिना देखे कर रही हैं। ये एक्चुअल में रियल अचीवर्स हैं। That this is a special occasion, special function, special event, you know, where these girls who are visually impaired, they are such talented lot, and they are so well read. Some girls have done MBA, some girls have done PhD. They sing so well, they dance so well, they debate so well. So it is, I think, it is a great honor to be here, and I wish them all the best. That they should do more functions like that, so that people should know more about them. Thank you very much. This item we have not seen in your TV serials and Bollywood. Yes, always there is a break. Yes, there is a break. Would you like to Break happening. Upcoming project? Yes, yeah, but my film A Billion Color Story, which I produced, has gone to Busan actually for the world premiere, and then went to London Film Festival for European premiere. It was shown in Mami. It is directed by N. Padma Kumar, a very young guy, you know,
and now we are taking it to a lot of other festivals also. So that is the latest thing which I have. इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया एनजीओ ड्रीम्स ब्लाइंड ने, जिसके फाउंडर हैं मिस्टर समीर मंसूरी, जो कि एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं। ये खुद भी एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान है और अंधेरी मुंबई में रहते हैं। और साथ साथ इस इवेंट को सपोर्ट किया NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स ने। मिस्टर समीर मंसूरी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को विंग्स देना चाहते हैं, उनको ड्रीम्स देना चाहते हैं। उनका कहना है कि रोटी कपड़ा मकान तो कोई भी दे देता है, बट मैं उनको वो सपने देना चाहता हूँ, वो सपने जो वो देखने से भी डरते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग भी वो सारे सपने पूरे करें जो हम देखने से भी डर रहे हैं, जो हम एक्चुअली अचीव करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। और ये सब कर दिखाया इस ब्यूटी पेजेंट की ये सुंदर सुंदर प्रिंसेस ने। तो चलिए आइए पहले मिलते हैं हमारी प्रिंसेस सिमरन चावला से। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरजे सिमरन आज मुंबई में हूँ। अरे बाबा, अब आरजे सिमरन से पहले आप बन गई है प्रिंसेस आरजे सिमरन। तो चलिए, अभी ये मुंबई में है, थोड़ा बिजी है, कोई बात नहीं, हम इनसे आपकी डिटेल में मुलाकात कराएंगे, इनके बारे में आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सोनी टीवी पर आने वाला पॉपुलर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो इस बार बहुत स्पेशल था, क्योंकि इस बार उसके गेस्ट वो बहुत स्पेशल थे। इस बार कपिल शर्मा शो में आई थी इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम, जिसने दूसरी बार इंडिया के लिए 2020 वर्ल्ड कप जीता। जी हाँ, ये जो आप सुन रहे हैं ये है द कपिल शर्मा शो, जो अभी टीवी का सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो है। इस शो में इस बार ऑनर किया कपिल ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को। अब वक्त है कुछ खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का, उन चैंपियंस को यहाँ पे बुलाने का जिन्होंने खेल के मैदान में तो बाजी मारी ही है, साथ ही साथ जिंदगी की मुश्किलों के भी इन्होंने छक्के छुड़ा दिए। बंद आंखों से हम सब सपने देखते हैं, लेकिन बंद आंखों से जो सपने पूरे करते हैं उन्हें पूरी दुनिया सलाम करती है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कुछ मेंबर्स। ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने दूसरी बार भारत के लिए वो लोग वर्ल्ड कप लेकर आए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अजय कुमार रेड्डी, कैप्टन ऑफ द टीम, प्रकाश जयरमैया विकेट कीपर, गणेश मोनकर फील्डर, अनीस बेग फील्डर। जोरदार तालियां। और ये है वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी, ये दूसरी बार जीत कर लाए हैं। मुश्किलों को मात देने वाले ये असली हौसला परस्त इंसान है। कदम चूमती है धरती, इनके आगे झुक गया आसमान है। हम स्तब्ध हैं, निशब्द हैं इनकी विजय यात्रा के आगे। ये फूली हुई छाती बता रही है मेरा भारत महान। क्या बात है। और ये हमारे बीच में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ हमारे दोस्त आए हैं। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? नमस्कार। नमस्कार सर। मैं विनोद देशपांडे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत स्वागत देशपांडे जी। और शरद पवार क्रिकेट एकेडमी का चेयरमैन हूँ। एक्चुअली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जब हम खेलते थे तब खुद बॉल दिखते हुए भी डाइव मार के नहीं स्टॉप कर सकते थे। और इनकी जो मैच देखी, इंडिया साउथ अफ्रीका मैच, व्हाट अ मैच इट वाज। ऐसा लगा ही नहीं कि ये ब्लाइंड लोग खेल रहे हैं। रियली इट वाज अमेजिंग 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 मोमेंट। और जब इनकी बहुत सारी व्यथाएं हमें समझी, इनमें से एक है अभी ये जीतने के बाद आज इसका इधर सेलिब्रेशन हो रहा है। इसके बाद ये कल ट्रेन में जाके कंगी बेचेगा। रियली इट इज वेरी सैड। कभी सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के लिए कपिल शर्मा के शो में आने मिलेगा। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोग इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सर, एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे थे कि ये कल को वापस जाके रेलगाड़ी में कंगी बेचेंगे, तो मतलब अगर ये इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं तो मतलब इनको कोई धनराशि या वो सब कुछ नहीं मिलता है क्या? ये मैच फीस तो कुछ नहीं है, लेकिन विनर प्राइज जो इंडिया ने जीता है खाली 3 लाख दिया है हमने। और लेकिन जब बैंगलोर में मैच तो कितने प्लेयर्स हैं टोटल? 17 प्लेयर्स हैं। 17 प्लेयर हैं। 17 प्लेयर है और 3 ऑफिशियल्स है, मैनेजर, कोच एंड असिस्टेंट कोच।
और बैंगलोर में जब मैच जीतने के बाद नेक्स्ट डे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बुलाया था, कर्नाटक का स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उन्होंने प्रकाश और एक जो कर्नाटक का प्लेयर है सुनील करके, ये दोनों को जॉब प्लस 7 लाख कैश अवार्ड अनाउंस किया है। बहुत अच्छी बात है। हमारी गुजारिश है कि टीम इंडिया के लिए जब ये खेल रहे हैं तो कोई कर्नाटका से है, कोई मुंबई से है, महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, तो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं आप इनका, उन्होंने तो कर दिखाया क्यों जो उन्होंने ठानी थी, और आपको उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि और दिलो जान से खेलें, और हम सब तो आपके साथ हैं। सर देशपांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, शुक्रिया डेविड जी, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप एक्चुअली इतने इंस्पायरिंग है। मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूं कि आपकी सारी टीम को धनराशि 1-1 लाख रुपए आप सबको टीम, मैं मतलब ऐसे दिल कर रहा है बाजी, ये बहुत ही इतना मोटिवेशनल आज इवनिंग हो गई है कि नहीं, बैठो बैठो, कोई बड़ी बात नहीं है, बैठो यार, ये क्या कर रहे हो, पर ये एक्चुअली ये जब आप इनसे मिलते हो एक नई ऊर्जा आती है आपके अंदर। अच्छा, जब मैं चौराहे पे किसी पूरे हाथ पैर वाले आदमी को भीख मांगते हुए देखता हूं, और वो भी बड़ी चालाकी के साथ, तो मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक्चुअली बाजी हम लोग बोलते हैं ना हमारे देश में करप्शन है, ये लोग करप्ट हैं जो अपना काम ही नहीं करना चाहते, जो जिनकी हड्डियों में हराम है। सल्यूट है यार आप लोगों को, क्या बात है, मजा आया। जी हाँ, ये वो चैंपियंस हैं जो भारत का नाम दुनिया में रोशन करते हैं। क्या भारत को इनके लिए कम से कम एक मैच फीस तो रखनी चाहिए, जिससे ये अपना घर चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सामने आई, ऐसे सबको सामने आना चाहिए। जैसे कि कपिल ने इनको ऑनर किया, ऐसे बाकी लोगों को भी इनकी अचीवमेंट्स को क्रेडिट देना चाहिए, ताकि इन्हें और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, और ज्यादा इंस्पिरेशन मिले, और ये भारत का नाम और ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सके। यहाँ पर इंस्पिरेशंस की तो कोई कमी नहीं है, इंस्पायर होने वाला चाहिए। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं पहली डेफ एंड ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट से। श्रुति सिंह ऑफ अहमदाबाद। She was born deaf and blind. Actually, she was not totally deaf and totally blind. That's why she could speak fluently, unlike the other deaf and blind children. But now, at the age of 23, Shruti is totally deaf and her vision is only 10%. पर उनकी डिटर्मिनेशन के आगे ये डिसेबिलिटी कोई हिंड्रेंस नहीं बनी। उन्होंने ये सोच लिया था कि मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, और इसके लिए उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट स्कूल एट ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन BPA में एडमिशन लिया। वो लेक्चर्स को ढंग से सुन नहीं पाती थी, इसलिए वो उनको अपने फोन की स्क्रीन में डालकर उससे सुनती थी। वो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ साइन लैंग्वेज के थ्रू डिस्कस करती थी, और रिसेंटली ही उन्हें 4 साल का कोर्स पूरा करके फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा मिल गया है। श्रुति का कहना है कि उसके पेरेंट्स, टीचर्स और बाकी फेलो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने उनकी डिसेबिलिटी को कभी भी उनके सक्सेस के रास्ते में नहीं आने दिया। रिसेंटली वो वस्त्रापुर के फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज में काम कर रही हैं। उनका कहना है कि शुरू में जब यहाँ पेरेंट्स आते थे तो उन्हें श्रुति से ट्रीटमेंट करवाने में डर लगता था। वो अपने बच्चों को श्रुति को हाथ नहीं लगाने देते थे, पर जब वो श्रुति का काम देखते थे, उनकी स्किल्स देखते थे, तो उन्हें समझ में आ जाता था कि श्रुति अप टू द मार्क हैं, और वो बिना किसी डर के अपने बच्चों का ट्रीटमेंट श्रुति से करवा सकते हैं। BPA के डेफ ब्लाइंड यूनिट की कोऑर्डिनेटर कृपा वलानी का कहना है कि श्रुति अहमदाबाद की या फिर पूरी इंडिया की पहली डेफ ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और उनकी डिटर्मिनेशन उनको बाकी सब लोगों से बहुत स्पेशल बनाती है। Maharashtra government is taking positive steps in order to encourage children to pursue their higher studies. They are going to provide them with few new concessions. Maharashtra Higher Education Ministry has issued a government resolution (GR) in order to provide concessions to students with special needs who want to pursue their higher education like graduation, post-graduation, engineering, doctorate और पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च। इन बेनिफिट्स के अंडर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स को एग्जामिनेशन सेंटर पास के कॉलेज में ही दिया जाएगा। 20 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। इफ अ स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जाम, उसे 3% एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। स्क्राइब अवेलेबल करवाया जाएगा, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी।
इस GR के अंडर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स की जरूरतों के हिसाब से चेंजेस रिकमेंड करेगी। स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर बनाई है। इस कमेटी के पैनल में वो लोग होंगे जो कि डिसेबल्स के लिए काम कर रहे हैं या फिर डिफरेंट कॉलेजेस के एक्सपर्ट्स भी होंगे। विजुअली इम्पेयर्ड और लो विजन लोगों के लिए मैथमेटिक्स स्लेट्स, टॉकिंग कैलकुलेटर या फिर मैग्नीफायर जैसे टूल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टेट के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि ये चेंजेस स्टेट की हर यूनिवर्सिटी को करने ही होंगे और उनका कहना है कि ये चेंजेस शायद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के लिए इंस्पिरेशनल हो और वो उन हाइट्स तक पहुंच सके जहां वो पहुंचना चाहते हैं। नोएडा बेस्ड सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम मेघदूतम ने प्राइम मिनिस्टर के एक्सेस इंडिया कैंपेन के अंडर नोएडा अथॉरिटी से नोएडा के पब्लिक प्लेसेस को एक्सेसिबल बनाने की मांग की है। नोएडा के एक सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम मेघदूतम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नोएडा की कंडीशन बताई कि यहाँ पर डिसेबल्स को और ओल्ड पीपल को पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स डिसेबल फ्रेंडली नहीं है और वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सोनिया श्रीवास्तवा, जो कि डिप्टी CEO है नोएडा अथॉरिटीज की, उन्होंने बताया कि उन्हें लास्ट वीक डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर से नोटिस मिला है और जल्दी ही नोएडा की 40 बिल्डिंग्स का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कराया जाएगा। इसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स भी होंगी और प्राइवेट भी। प्राइम मिनिस्टर के एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के अंडर जो गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से इन बिल्डिंग्स का ऑडिट किया जाएगा और उसके बाद इनमें चेंजेस रिकमेंड किए जाएंगे। इस सब का सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि दैट वी विल मेक श्योर कि आगे वाले समय में जो भी कम्युनिटी सेंटर्स या फिर नई बिल्डिंग्स बनेंगी उन्हें डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाएगा। The Center for Inclusive Education and Accessibility, Savitrabai Phule Pune University is organizing a national seminar on workplace accessibility on 20th and 21st March 2017. हजारों डिसेबल लोग आजकल डिफरेंट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब रिजर्वेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, नॉट रियली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड देयर कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसेबल लोग अपनी जॉब से बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हैं। अपनी जॉब से और जो एनवायरनमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है उससे बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर आर एक्चुअली अनएबल टू आइडेंटिफाई विच जॉब इज सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ डिसेबल। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि किस डिसेबल इंसान को कौन सी जॉब देनी चाहिए, कौन सा जॉब एनवायरनमेंट किसके लिए सूटेबल होगा और आपकी स्किल्स के हिसाब से आपकी डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए। और क्योंकि हमें वो एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हमें हमारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जॉब नहीं मिलती, तो हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं। चाहे हम कितने भी स्किलफुल हों, पर जो हम कर सकते हैं वो हमें काम नहीं मिलता और जो काम हमें मिलता है वो हम कर नहीं पाते। इस चीज से बहुत सारे डिसेबल गुजर रहे हैं। अगर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी जॉब अपॉइंटमेंट हमारी स्किल्स के हिसाब से हो, एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट्स हो, एक्सेसिबल वर्क प्लेस हो, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी। इस बात को तो हर कोई मानता है, पर इस सब के लिए क्या कदम उठाए जाएं, ये कोई नहीं समझ पाता। इसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए सेंटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी सवित्राबाई फूल पुणे यूनिवर्सिटी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां पर इसी चीज को डिस्कस किया जाएगा। इस सेमिनार में वर्क प्लेस एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। उन केसेस के बारे में बात की जाएगी जहां पर आपको एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट मिले, एक्सेसिबल वर्क प्लेस हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ी है, या फिर आप कैपेबल होते हुए भी इनएक्सेसिबल वर्क प्लेस की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे। और साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि किस डिसेबिलिटी के लोगों को किस तरह की जॉब्स देनी चाहिए ताकि वो उसको एफिशिएंटली कर पाएं। अगर आप ये सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, ये सेमिनार तभी अटेंड कर सकते हैं अगर आप कोई प्रोफेशनल या रिसर्चर हैं वर्किंग फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी, HR ऑफिसर हैं, या फिर डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफिसर हैं, पॉलिसी मेकर हैं किसी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट फर्म में, या फिर आप कोई स्टूडेंट या एम्प्लॉय हैं विद डिसेबिलिटीज। ये सेमिनार 20 मार्च और 21 मार्च को होगा संत नामदेव ऑडिटोरियम में। इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स 100 हो सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर धनंजय भोले, जो कोऑर्डिनेटर है सेंटर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी के।
और इनका नंबर है 09850123212। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं और एग्जाम लिखने के लिए राइटर नहीं मिल रहा, इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो इस न्यूज पे जरा गौर फरमाइए। उम्हानी बगसरावाला, जो कि पर्ल्स ऑफ विजन इंडिया की फाउंडर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए राइटर प्रोवाइड करवाता है। उम्हानी बगसरावाला, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, वो खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कॉलेज में थी तो वो इस प्रॉब्लम से बहुत जूझी। उन्हें राइटर मिलने में बहुत परेशानी होती थी। वो एक से दूसरे से तीसरे बहुत सारे लोगों से पूछती कि कोई मिल जाए जो उनकी मदद करे एग्जाम लिखने में, और उसकी वजह से इन्हें बहुत डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता। जैसा कि उम्हानी बगसरावाला ने सोचा, वैसा हर कोई नहीं सोचता कि अगर आप एक डिस्ट्रेस से गुजरे हैं, आप एक प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो आप ये चाहें कि बाकियों को एटलीस्ट ये प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, ऐसा ही सोचकर उम्हानी बगसरावाला ने एक ग्रुप शुरू किया है, पर्ल्स ऑफ विजन इंडिया, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को राइटर्स प्रोवाइड करवाते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका कहना है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कॉलेज का एग्जाम दे रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको राइटर प्रोवाइड करवा देंगे, दैट टू गुड वंस, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये एक सोशल कॉज है और उसके लिए चार्ज करना ये ठीक नहीं समझते। ये ग्रुप फॉर्मली तो 2015 में शुरू हुआ, पर इन लोगों ने पहले ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। ये फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से लोगों को रीच आउट करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि किन्हें राइटर्स चाहिए और फिर वो राइटर्स प्रोवाइड कराते हैं। इनका कहना है कि अगर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स या स्कूल के प्रिंसिपल्स ऐसा कुछ करें कि वो उन लोगों का ग्रुप बना ले जो कि राइटर्स बनने में इंटरेस्टेड हो और फिर इन लोगों को रीच आउट करें, तो इनके लिए ये प्रोसेस और भी स्मूदर और इजियर हो जाएगा। इनका कहना है कि एग्जाम के बाद जब लोग फोन करते हैं और ये बताते हैं कि राइटर बहुत अच्छा था, एग्जाम बहुत अच्छा गया, तो फिर इन्हें अपने काम की वैल्यू मिल जाती है। इन्होंने बताया कि एक बार इनको एक लड़के ने ट्रेन से फोन किया कि उसे राइटर चाहिए। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ट्रेन स्टेशन से एग्जामिनेशन सेंटर तक जा सके। इन्होंने उसकी मदद की और इनको उसी मदद में, उसी सोशल एक्टिविटी में खुशी मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको राइटर चाहिए तो आप इनको जरूर कांटेक्ट कीजिए। इनको कांटेक्ट कर सकते हैं आप इनकी वेबसाइट पर, जो कि है www.pearlsofvisionindia.com। इनका फेसबुक पेज है facebook.com/pearlsofvision, या फिर आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं 09619177720 पे। तो अगली बार आपकी राइटर की समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी। In Hyderabad, a lot of disabled people came on streets to protest against the insensitive remark of actor politician Radha Ravi of DMK. मार्च 1 को हैदराबाद स्टेट में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, क्योंकि डीएमके के एक्टिंग प्रेसिडेंट डीएम स्टॉलिन्स का बर्थडे था। बट ये दिन बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया एक्टर पॉलिटिशियन राधा रवि की स्पीच के कारण। यहाँ पर मिस्टर राधा रवि ने एक बहुत ही नेगेटिव स्पीच दी। He actually insulted disabled people. He compared disabled people to his opposition parties MDMK and PMK and said that they are like disabled people who want to play with normal children like DMK. जिसकी वजह से डीएमके की एक बहुत ही नेगेटिव इमेज लोगों के सामने आ रही है। दो डीएमके के बाकी लीडर्स इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये राधा रवि की जो स्पीच है ये ठीक नहीं है और उन्हें इस तरह डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बट मिस्टर राधा रवि ही इज नॉट रेडी टू इवन अपोलोजाइज फॉर दैट। उनका कहना है कि वो यहाँ पर डिसेबल्ड चिल्ड्रन की इंसल्ट नहीं कर रहे थे, उनका नजरिया कुछ और था, पर वो कुछ और क्या ये शायद वो खुद भी समझ नहीं पा रहे। खैर, इस सब के अगेंस्ट डिसेबिलिटी ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने मिस्टर राधा रवि से अपॉलॉजी की डिमांड की है। डिसेबिलिटी ग्रुप्स ने राधा रवि के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट किया और उनसे अपॉलॉजी की डिमांड की। इंडिया टुडे से बात करते हुए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिसेबल फेडरेशन मिस्टर दीपक नाथन ने कहा कि ये एक बहुत ही डिरोगेटरी रिमार्क है और बहुत ही तकलीफदायक है।
उन्होंने कहा कि स्टेज पर वो एक्चुअली खुद एक डिसेबल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे थे। हम सबको ये सुनकर बहुत बुरा लगा और इवन हमारी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी स्टेट के पॉलिटिशियंस ही इतने इनसेंसिटिव होंगे तो हम बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो हमारे लिए क्या पॉलिसीज बनाएंगे और हमारी बेटरमेंट के लिए क्या प्लानिंग करेंगे। उन्होंने मिस्टर राधा रवि के अगेंस्ट FIR भी लिखवा दी है और कहा है कि हम हड़ताल और धरने करेंगे। राधा रवि को अपोलोजाइज अब कोर्ट में ही करना पड़ेगा। इस मैटर को बहुत सीरियसली लिया जाएगा और डिसेबिलिटी ग्रुप्स का कहना है कि हम इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। राधा रवि जो कि पहले AIADMK में थे, अभी उन्होंने हाल ही में DMK पार्टी को ज्वाइन किया और शायद ये पब्लिसिटी लेने का उनका एक तरीका था, पर इससे उनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी मिल गई है। We as a Radio Udan team highly condemn this statement. Are you disabled under spinal cord injury category looking for higher studies? Then there is a news for you. Lovely Professional University is providing 100% scholarship to the students who fall under the category of spinal cord injury. इस कैटेगरी में आपको एजुकेशन और हॉस्टल फैसिलिटीज फ्री में मिलेंगी। फूड इसमें कवर्ड नहीं है, बट हाँ यूनिवर्सिटी आपको एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। यहाँ एडमिशन के लिए आपको जो जरूरी चाहिए वो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक कंप्लीट पिक्चर ऑन व्हीलचेयर, MRI रिपोर्ट और अगर आप प्रोवाइड कर सके तो आपके पेरेंट्स की इनकम रिपोर्ट। वो मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ अगर आप वो प्रोवाइड करते हैं तो आपको शायद कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं इनके फेसबुक पेज पर, जो कि है www.m.facebook.com/Spinal Cord Injury Association और यहाँ पर आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत। न्यूज सेक्शन में फिलहाल इतना ही। बाकी न्यूज अपडेट के लिए मैं नेक्स्ट वीक आपके सामने सेम शो सेम टाइम हाजिर हो जाऊंगी। तब तक चलते हैं आरजे नरेश के पास और देखते हैं आज उनके पास क्या खास है। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर admin.o@mitrajothi.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, रेडियो उड़ान आरजेस लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। यह प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2 और मैं हूं आरजे नरेश कुमार और हम वापस आ गए हैं आपके साथ फिर से, क्योंकि अब खत्म हो चुके हमारे वीकली न्यूज। जी हाँ, ये थे हमारे वीकली न्यूज जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज सुनने को मिली और पता चल गया आपको देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है और किस क्षेत्र में क्या हो रहा है वो सब भी पता चला। और एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि कल यानी कि सैटरडे को जब 11 मार्च की तारीख है, आप रेडियो उड़ान पे शाम को 8 बजे से 10 बजे तक
इलेक्शन एनालिसिस सुन सकते हैं रेडियो उड़ान पे। तो उसके लिए भी आप तैयार हैं कि आप ये 2 घंटे का जो एक लाइव प्रोग्राम है उसमें अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, वहां पे कॉल कर सकते हैं। हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN, या फिर टेक्स्ट मैसेज करके भी आप अपनी बात पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कुछ पार्टिसिपेट करें ना करें, वहां पे उसको सुन जरूर सकते हैं, क्योंकि सुनेंगे तो आपको पता चलेगा पूरे 5 राज्य में जो इलेक्शन हुए उसमें क्या खास था और क्या संभावनाएं बन रही हैं कौन सी पार्टी के लिए। वो आपको हमारे एक्सपर्ट के थ्रू जब बातचीत होगी तो कुछ पता चलेगा। बहरहाल बारी आ गई है हमारे जॉब अलर्ट्स की, जी हाँ, जिसके लिए आप हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं कि कब हम आपको बताएं कि कौन कौन से जॉब अलर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मेरे पास आज भी 2 जॉब्स अवेलेबल हैं आपके पास। 2 जॉब्स अलर्ट मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलिए पहले जॉब अलर्ट के पास चलते हैं, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है आप सबके लिए। लिसनर्स उसको सुनेंगे तो शायद उनको मजा भी आएगा और काम करने के लिए भी इच्छुक होंगे, क्योंकि इसमें जो एक अलग तरह की जो जॉब है उसके लिए डिटेल्स हैं। चलिए पहली बात करते हैं जो मेरे पास जॉब अलर्ट है, उसमें विजुअली चैलेंज और PWD कैटेगरी के सभी लोगों के लिए जॉब अलर्ट है ये, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्टें हैं इसमें ये नहीं बताया गया कि कितनी पोस्ट हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट अनाउंस की गई हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और जितनी इनको जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे पोस्टें ले लेंगे। प्राइवेट कंपनी है। चलिए कंपनी का नाम मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है अवेक सोल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, कंपनी का नाम है अवेक सोल फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जिसने अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर फिजिकली चैलेंज अनाउंस की हुई हैं, और ये लोग विजुअली चैलेंज और दूसरी जो डिसेबिलिटी उन सबको जॉब देना चाहते हैं अपने यहाँ पर। तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब लोकेशन है ये है न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली की जॉब लोकेशन है। न्यू दिल्ली में भी स्पेसिफिकली वेस्ट दिल्ली की जो लोकेशन दी गई है कि वेस्ट दिल्ली में अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको काम करना होगा। और काम करने की जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो है वो ये कि आपको एक तो सेल्फ डिपेंड होना चाहिए पूरी तरह से, कि आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट हों और सारे काम के साथ साथ जो मोबिलिटी आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, आप बाहर जा सकें, क्योंकि मार्केटिंग का काम है तो मार्केटिंग करनी आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। फील्ड वर्क एक्चुअली ये, तो फील्ड में आपको रहना है, उसके लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी मोबिलिटी होना अच्छी होना जरूरी है। तो एक शर्त पहले इनकी ये रखी इन्होंने कि आपकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप अकेले जाते हैं तो भी कंफर्टेबल हैं। अगर आप टोटली ब्लाइंड कैटेगरी से हैं और मार्केटिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं और अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ एक असिस्टेंट भी भेजा जाएगा। जी हाँ, आपके साथ आपको एक असिस्टेंट की भी सुविधा मिलेगी मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट फील्ड वर्क में जाने के लिए। और जो भी असिस्टेंट आपका होगा वो ऑर्थोपेडिक होगा। जी हाँ, वो भी दूसरी जो डिसेबिलिटी की हमारी एक कैटेगरी है उसी से रिलेटेड होंगे। जो ऑर्थोपेडिक जो देख सकते हैं वो आपके साथ असिस्टेंट की तरह जाएंगे और आप दोनों को जाके मार्केटिंग का काम करना होगा। इसमें दूसरी एक शर्त ये भी है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ हिंदी में अच्छे या इंग्लिश में अच्छे हों, लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो दोनों लैंग्वेज में अच्छे होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो एज लिमिट है वो है 20 साल से लेके 30 साल तक आपकी एज हो सकती है। जी हाँ, कम से कम एज 20 साल और अधिक से अधिक आपकी एज है वो 30 साल हो सकती है। अगर ये क्वालिफिकेशन आप मैच करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन जो आपकी जो जॉब की एलिजिबिलिटी बनती है वो भी हो जाती है। इसकी इम्पोर्टेंट आप सोच रहे होंगे इसके अलावा कि मैंने अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं की। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो नोट दिया गया है उसमें है कि
साइंस ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं या जो कैंडिडेट्स होंगे, दे विल बी प्रिफर्ड, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। पहले जो साइंस ग्रेजुएट होंगे उनको प्रिफर्ड मिलेगी, लेकिन जो अदर स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों या किसी को दूसरे कोर्स से ग्रेजुएशन करके आए हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th या कोई और इक्विवेलेंट डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है तो भी आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। वो आपकी क्वालिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट वहाँ पे दी जाएगी। तो ये जॉब, ये एजुकेशनल जो क्राइटेरिया ये है, ये 4 तरह की क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। अगर ये आपको सूट करती हैं, आपको ये जॉब पसंद आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए कोई लास्ट डेट बिल्कुल नहीं दी गई है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूम या अपना सीवी जो है वो एक मेल आईडी पर सेंड करना होगा। चलिए मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ किस मेल आईडी पर आपको अपना रिज्यूम या सीवी पोस्ट करना है। पोस्ट करते टाइम ध्यान रखें कि अपनी सारी डिटेल्स रिज्यूम में और जो भी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं वो सब आप उसमें फिलअप कर सकते हैं। चलिए अब बात है ईमेल आईडी की, तो ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल आईडी है awaksoulpharmaceutical@gmail.com। जी हाँ, awaksoulpharmaceutical@gmail.com। चलिए उन लिसनर्स के लिए जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उनके लिए मैं इस ईमेल आईडी को स्पेल आउट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। awakesoulepharmaceutical@gmail.com। जी हाँ, awakesoulepharmaceutical@gmail.com। तो ये इनका मेल आईडी है जिस पे आपको अपना रिज्यूम और सीवी सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कोई क्वेरी है, अगर और कोई अदर इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी है कि आप वो भी जान सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा या कांटेक्ट करना होगा सुरेंद्र सिंह सूरी को। जी हाँ, इनका नाम है सुरेंद्र सिंह सूरी, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9868376598। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, मोबाइल नंबर 9868376598। 68 98 68 37 65 98 ये मोबाइल नंबर है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए, इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। एक जॉब अलर्ट आप देख चुके हैं, अब बारी है दूसरे हमारे जॉब अलर्ट की। और जिस जॉब अलर्ट के बाद मैंने आपको एक फील्ड वर्क वाला जॉब अलर्ट आपको बताया, उसके बाद अब बारी आ गई हमारे दूसरे जॉब अलर्ट की। दूसरा जॉब अलर्ट भी इंटरेस्टिंग है, चलिए उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। दूसरा जॉब अलर्ट है हमारा 1 पोस्ट फॉर लो विजन। जी हाँ, 1 पोस्ट फॉर लो विजन एज लाइब्रेरियन
in PGDAV Evening College, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, एक पोस्ट है जो लो विजन कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एज लाइब्रेरियन इन PGDAV इवनिंग शिफ्ट का जो कॉलेज है उसमें ये पोस्ट है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज जिसके में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लो विजन के लिए पोस्ट है ये। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो चलिए, क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, यू शुड हैव मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इक्वल प्रोफेशनल डिग्री। जी हाँ, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री किस किस डिसिप्लिन में हो सकती है वो आपको पता चल गया। जी हाँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके पास मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन साइंस में, या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, या फिर इसी के इन्हीं जो क्वालिफिकेशन है उसके इक्विवेलेंट कोई और प्रोफेशनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके पास मिनिमम 55% की रिक्वायरमेंट है। आपके पास के जो परसेंटेज है वो मिनिमम 55% होना चाहिए और उसी के इक्वल ग्रेड होनी चाहिए पॉइंट स्केल पर, अगर आपके इंस्टीट्यूट में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। जी हाँ, आपकी जो 55% का इक्विवेलेंट जो ग्रेड बनता है वो आपके पास होना चाहिए पॉइंट स्केल पर, अगर आपका इंस्टीट्यूट अगर आपके यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके साथ साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जी हाँ, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका गुड होना चाहिए, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद द नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। जी हाँ, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का नॉलेज आपको होना जरूरी है। और दूसरी क्वालिफिकेशन में नेट क्वालिफाइड होना आपका जरूरी। यूजीसी जो हर साल नेट के एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करता है वो आपके पास होना चाहिए, यूजीसी के थ्रू हो या किसी अदर एजेंसी जो यूजीसी से अप्रूव्ड हो उसके थ्रू आपके पास इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि आपका नेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ एक मोड है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से हैं वो इसको ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग अप्लाई ऑफलाइन करना चाहते हैं और जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और दूसरी डिटेल्स लेना चाहते हैं उनको कॉलेज की वेबसाइट पर जाना होगा डिटेल्स लेने के लिए। चलिए वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट का एड्रेस है www.pgdavev.in। जी हाँ, www.pgdavev.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली चैलेंज ही सिर्फ ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो लास्ट डेट इस पोस्ट के लिए है 15 मार्च 2017। जी हाँ, लास्ट डेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब इज मार्च 15, 2017। और अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होगा 25 फरवरी का। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो है वो है 25 फरवरी का और उस पे पेज नंबर होगा 22। If you want more details about this job, then you have to read out the employment newspaper of 25th Feb 2017 and page number will be 22। तो ये था हमारा दूसरा जॉब अलर्ट। उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा और ये जॉब अलर्ट्स जो हमने आपको दिए ये भी आपको सूट करते होंगे, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपके पास कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है जिसके लिए आप जॉब अलर्ट चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक जॉब अलर्ट्स आप चाहते हैं, आप उसके लिए हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं।
रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए कई सारे मोड जो हम आपको लगातार बताते रहते हैं। हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर आप हमें वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी या अपना सजेशन हमको पोस्ट करें। इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9015173846 इस नंबर पे भी व्हाट्सएप के थ्रू या नॉट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बहरहाल ये सब इंफॉर्मेशन कैसे आप कम्युनिटी कलर से जुड़ सकते हैं और उसमें बात कर सकते हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप और चाहते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन जो आप के एरिया में आपके पास से रिलेट करती हो, वो अगर आप हमें देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके लिए कोई और सजेशन हो तो आप भी इन्हीं मीडियम्स का यूज करके अपने सजेशंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बहरहाल अगला शो बिल्कुल रेडी है, उस शो को भी एंजॉय करें क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है। तो उसके लिए एंजॉय करें, लाइव शो है, जाके कॉल कर सकते हैं और कॉल करके अपनी चॉइस की कोई भी गजल आप सुन सकते हैं। बहरहाल मुझे इजाजत दें इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट फ्राइडे को फिर मैं आपको 9 बजते ही आपके साथ कम्युनिटी कलर्स के प्लेटफॉर्म पर होऊंगा। फिर से हम न्यूज अलर्ट, जॉब अलर्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।